टीचर, स्पीकर शबी आसिफ ऐसे हैं कि वो आपका एक एक मिनट जो है वो कामयाब और खूबसूरत बना देंगे। अब मैं दावत देती हूँ शबी आसिफ को कि वो आए और आपसे आपकी भरपूर तारीफ है। शबी आसिफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, रिफ्रेशमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, थोड़ी सी वो स्टार्ट हो जाए, उसके बाद हम प्रॉपर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। 5 मिनट्स के पॉज है, ठीक है। उस 5 मिनट्स में मैं कुछ थोड़ी सी कुछ मैं समझती हूँ कि कुछ मेरे गेस्ट ऐसे हैं। आई एम वेरी ऑनर्ड कि नादिया ऑल द वे फ्रॉम लांडी यहाँ तक आई। मेरी बहुत रिक्वेस्ट थी, थैंक यू सो मच नादिया कि आपने इतना टाइम निकाला और मेरे लिए आए। It's really an honor for me because you are the role model. Actually, she is deserving that stage because she done a lot of work for the industry. Thank you so much for coming, Nadia. Thank you so much. You really deserve all these things because जो आपकी skills है ना मेकअप के हवाले से इंडस्ट्री बहुत शुक्रगुजार है। Thank you so much for coming. अगर आपने इंटरनेशनल डिग्री ली है तो नेशनल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, नेशनल लाइसेंस होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास नेशनल लाइसेंस है तो इंटरनेशनली काम करने के लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। तो दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम रीज़न कि हम अपनी बाउंड्री से आगे काम करते हैं, दूसरे की क्लास को टच करते हैं और अपनी वाली फील्ड भूल जाते हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न, ठीक है। हम देखते हैं ट्यूटोरियल, उससे हम सीख जाते हैं। सो ये तो हमें पता चल गया ना कि हु आर ब्यूटिशियंस, दे आर जस्ट सर्विस प्रोवाइडर हु कैन डू मैनिपेडी, हु कैन डू फेशियल्स, द बेसिक फेशियल्स, नॉट द ट्रीटमेंट फेशियल्स। अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट हु कैन गिव अ ट्रीटमेंट फेशियल एज वेल, बट हु आर द एस्थेटिशियंस? एनीबडी नोज हु आर? लेट मी आंसर फर्स्ट. Aesthetician is a person who can work under a dermatologist or separately independently. ठीक है? He or she have to work 600 till 1000 credit hours. What are credit hours? उससे 600 से लेके 1000 घंटे अपने लगाने हैं। किस चीज़ के ऊपर लगाने हैं? पढ़ाई के ऊपर लगाने हैं। एक प्रैक्टिस जो करता है डॉक्टर या एस्थेटिशियन, उसके साथ आपने इतने घंटे सर्व करने हैं। क्यों? क्योंकि यू हैव टू नो द मेडिकल टर्म्स। अगर मैं आपसे ये कह दूँ व्हाट इज थर्मस, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग विद द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एज वेल द प्रोडक्ट्स। अगर मैं आपसे पूछ लूँ व्हाट इज द थर्मस ट्रीटमेंट, मैं इसका सेकेंड नेम लूँगी एंड आई एम डैम श्योर यू पीपल नो व्हाट इज दिस, बट यू डोंट नो द मेडिकल टर्म, you don't know the actual name. What is thermals? Miss, excuse me please, can you have a seat? Thank you so much. What is thermals? Nobody knows what is thermals because thermals is a technical word. Thermals is a proper name of a facial treatment. Let me tell you what is thermals. Thermals is a radio frequency treatment. Thermals is a galvanic treatment. We can call it thermals treatment. Don't we know about thermals? We know what is thermals, what is galvanic. बहुत सारे सैलून्स में galvanic का ट्रीटमेंट हो रहा होता है ना, हमें पता होता है ग्राउंड है, उसमें करंट आते हैं, 3 प्रॉब्स हैं, एक बॉल है, एक स्टिक है, एक रोलर है, हमें पता है ये galvanic है। बट what is the main? अब मैं शबी हूँ, अगर आप मुझे किसी के सामने बोल दिए फलां फलां, तो हम किसी को भी कह देते हैं, मेरा एक नाम है ना, हमारा नाम हमारी पहचान है। तो इसी तरह ट्रीटमेंट्स के नाम भी पहचान है। तो यू हैव टू स्पेंड 600 मिनट्स और 1000 मिनट्स फॉर बी एन एस्थेटिशियन। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये 600 मिनट्स हमें कहाँ स्पेंड करने हैं, कैसे स्पेंड करने हैं? मतलब अब ये तो हमने बता दिया कि 600 मिनट्स हमें लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें सीखनी है, 600 मिनट हमें लगाने हैं। ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि इतना टाइम, जैसे मतलब ज़िंदगी का अगर एक लम्हा भी मेरा गुजर रहा है तो वो वापस तो नहीं आएगा ना, अंडरस्टूड सी बात है, ज़िंदगी गुजर रही। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीनियर हैं, वो हमारे मतलब
के नाम सीनियर हैं, हमारे मोस्ट सीनियर्स हैं जो कंपनी के ब्रांड्स के साथ जो है वो कंसर्न है, काम करते हैं उसके, बट दे डोंट नो व्हाट आर दीज थिंग्स. सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज हु आर द एजुकेटर. बिकॉज अगर हम ये कहेंगे किसी को, मैं लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बिकॉज बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में ऐसे जैसे नादिया हैं या नादिया के साथ हिना हैं और नौलीन यहाँ थी और बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जिन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी हुई हैं, बट हम ये कह के उन्हें पीछे छोड़ देते हैं कि यंगस्टर है, अभी तो आई है, इसने अभी तो सीखा है. वॉट इज दिस? सीखने का अमल सारी ज़िंदगी जारी रहता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता. हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो वो हमसे एडवांस एजुकेशन लेके बड़े हो रहे होते हैं, समटाइम्स वो हमें सिखा रहे होते हैं. सो वी हैव टू गिव देम स्टेज, वी हैव टू गिव देम स्पेस. व्हाट फेमिनिज्म इज डूइंग एंड आई एम हियर. थैंक यू फॉर दैट. ओके, नाउ व्हाट, हाउ टू स्पेंड 600 मिनट्स ना. पहले आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने एक बेसिक कोर्स करना है. बेसिक कोर्स की मीनिंग्स ये नहीं है आपको मेकअप करना आता हो. बेसिक कोर्स की मीनिंग्स ये है जिसमें आपको टेक्निक्स पता हो, जिसमें आपको फेशियल टेक्निक्स पता हो, जिसमें आपको जो है वो स्किन की टर्मिनोलॉजीज पता हो. इसमें बहुत सारी चीज़ें जो स्किन के हवाले से आपको पता हो, लाइक 3 months या 6 months का आपका कोई डिप्लोमा कोर्स. एस्थेटिशियन इज नॉट द ओनली पर्सन हु वर्क ऑन स्किन, ऑल्सो वर्क ऑन हेयर्स. देन आपने वो 6 months का जब आपने कंप्लीट कर लिया, आपका कंप्लीट हो गया कोर्स, देन आपने 1.5 years लाइक 1.5 year आपने स्पेंड करना है एक ऐसे प्रैक्टिशनर के साथ, एक ऐसे डॉक्टर के साथ जो कि ये सारे ट्रीटमेंट्स आपको देता हो, अपनी सर्विस प्रोवाइड करता हो, या इंडिविजुअली आप ऐसे किसी सैलून में वर्क करें जिसमें आप जो है वो फेशियल की टेक्निक को कवर अप कर सकें, हेयर की टेक्निक्स को कवर अप कर सकें. एंड देन आपने अगेन एक एडवांस कोर्स में एडमिशन लेना है जो कि आपको मेडिकल टर्म्स की तरफ भी ले जाए. ठीक है, उसको करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाना है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है. बिकॉज डर्मेटोलॉजी इज समथिंग एल्स. डर्मेटोलॉजी इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट फ्रॉम ब्यूटी. वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट. अच्छा, अब एक कन्फ्यूजन और भी है. लोग कहते हैं एक एस्थेटिक है, एक जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं सिर्फ वही उसका कोर्स कर सकते हैं या उसके ऊपर काम कर सकते हैं. देखिए, ये कॉन्सेप्ट भी किसी हद तक सही है, मगर ये उन लोगों के लिए सही है जो कि एस्थेटिक मेडिसिन की तरफ जाना चाहते हैं या वो एस्थेटिक मेडिसिन का कोर्स कर रहे हैं. बिकॉज एस्थेटिक के अंदर 2 तरह के ट्रीटमेंट हैं, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव. अब हमें यही नहीं पता, हम ये तो कहते हैं अच्छा क्लास हो रही है इसके अंदर करेंगे क्या, इन्वेसिव ट्रीटमेंट है, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है. इन्वेसिव ट्रीटमेंट का एस्थेटिक या एस्थेटिशियन के साथ या ब्यूटी इंडस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. इस कन्फ्यूजन को मैं समझती हूँ आज हमें क्लियर कर लेना चाहिए, दूर कर लेनी चाहिए कि हमारा ऐसी किसी भी टर्मिनोलॉजी से ताल्लुक नहीं है जिसका मेडिकल के साथ ताल्लुक है. लाइक नोज रीशेपिंग, फैट ट्रांसफ़र, लेज़र ट्रीटमेंट्स, लेज़र विच वन, स्किन सर्जरीज जो होती हैं, लाइक प्लास्टिक सर्जरी हो गई, नोज रीशेपिंग हो गई, ये सारी चीज़ें एक डर्मेटोलॉजिस्ट का काम है. ये इन्वेसिव है जिसमें टाँके लगते हैं, खाल कटती है. ठीक है, वो हमारी फील्ड नहीं है, वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट की फील्ड है, उसमें टाइम लगता है, हीलिंग प्रोसेस अलग है, मेडिसिन लेनी पड़ती है. बट जो हमारी वाली बाउंड्री है, जो एक एस्थेटिक की बाउंड्री है, एक एस्थेटिशियन की बाउंड्री है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? उसमें आप इंजेक्टेबल काम कर सकते हैं, फिलर्स कर सकते हैं, आप बोटॉक्स कर सकते हैं, आप केमिकल पील कर सकते हैं, आप रिजुविनेशंस कर सकते हैं. ये सारे एक प्रॉपर कोर्स आउटलाइन है जिसको आपने बेसिक फेशियल से शुरू करना है और लाकर आपने एंड करना है उसको फिलर्स, बोटॉक्स, रीसरफेसिंग, रिजुविनेशंस, केमिकल पील्स, जो कि ये एडवांस टेक्निक्स हैं जो ऑन द वे आ रही हैं अभी हमारे पास. एक मिसकंसेप्शन है, मुझे एक बच्ची ने कॉल की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, मिस एस्थेटिक की क्लास है तो हाइड्रा फेशियल तो होगा ना उसमें. ज़रूरी नहीं है बेटे. नहीं मिस, एस्थेटिक में तो हाइड्रा फेशियल ही है ना. अच्छा, परमानेंट मेकअप तो आप करवा ही रहे होंगे. मैंने कहा नहीं, वो भी नहीं. तो एक कन्फ्यूजन ये भी है, परमानेंट मेकअप इज अ पार्ट ऑफ दिस फील्ड और हाइड्रा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस फील्ड. बट एस्थेटिक इन 2 चीज़ों पे आकर नहीं ख़त्म हो जाता, इससे कहीं ज़्यादा बड़ी फील्ड है. These are the basic purpose for this class to resolve the queries regarding aesthetic, cosmetology and all of these things. So now towards move the topic of skin and then we will move towards the demonstration. अच्छा जी, हम लोग यहाँ
कहते हैं एस्थेटिक के बारे में पढ़ रहे हैं, स्किन के हवाले से हम सुनते हैं बचपन से, जब एक बेसिक के कोर्स में आ जाते हैं तो हम सुनते हैं कि जी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। ऐसे ही है ना, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस, हाइपोडर्मिस या फैटी लेयर्स कह लें उसको। मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है, ऐसा हकीकत नहीं है। Are you people agree with me? Yes or no? क्या सिर्फ 3 लेयर है स्किन की? सॉरी बस। एग्जैक्टली, हर लेयर की अपनी कुछ लेयर्स हैं, अपनी कुछ डेप्थ है। हम 3 लेयर ही पढ़ते हैं और हम ये समझ लेते हैं कि सिर्फ 3 लेयर्स है। स्किन, अगर आप सिर्फ स्किन की, ह्यूमन स्किन की बात करें तो वो 7 लेयर्स पे जो है ना वो बेस करता है, और उस 7 लेयर्स में भी हर लेयर की अपनी एक लेयर है। तो जो मेजर लेयर्स होती हैं वो हम पढ़ते हैं, बिकॉज अगेन मैं रिपीट करूँ कि हम डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हैं। जो हमारी बाउंड्री है हम उसमें पढ़ते हैं। एस्थेटिक में या जो मेडिसिन एस्थेटिक है उसमें भी आप सिर्फ एक 3 या 4 मेजर लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। चौथी मेजर लेयर कौन सी है? जो कि आपको इसके नज़र आती है, जिस पे आप काम करते हैं, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। बट इससे एपिडर्मिस से ऊपर एक लेयर है, एपिडर्मिस के ऊपर और लेयर, और उसके बीच में लिपिड्स होते हैं। हमारी जो स्किन हमें नज़र आती है, लाइक ये जो बॉडी की स्किन है, दिस इज नॉट एपिडर्मिस, दिस इज कॉर्निया, स्ट्रैटम कॉर्निया। इसके बाद लिपिड्स होते हैं, फिर एपिडर्मिस है, फिर डर्मिस है, फिर सबक्यूटेनियस है, फैटी टिश्यूज है। ठीक है, अच्छा अब स्किन तो आ गई, माइक्रो नेटलिंग करने जा रहे हैं, हाइड्रोफेशियल स्किन में पेनिट्रेट करते हैं। हमें पता है कि हम 10 मिनट तक रोलर चलाएंगे तो सीरम पेनिट्रेट हो जाएगा। क्या हमें ये पता है कि हमारी जो टॉप लेयर है उसकी मोटाई कितनी है? क्या 10 मिनट का रोलर सिर्फ पेनिट्रेट कर रहा है? ये 10 मिनट जो मैंने पेन चलाया, जो पंचर किया, क्या सिर्फ 10 मिनट से वो पंचर ही करेगा, पेनिट्रेट करेगा सीरम को? वो क्या करेगा? क्या हमें उसके बारे में पता है? क्या हमें उसके बारे में पता है? हमें नहीं पता। जो कॉर्नियम है आपकी, जो बेसिक लेयर है जिस पे हम फेशियल्स करते हैं, मेकअप्स करते हैं, उसकी वेट होती है 0.9 mm। ठीक, उसके बाद जो आपकी डर्मिस, एपिडर्मिस है, उसकी होती है 1.1, 0.9 से लेके 1.1 तक मिलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद डर्मिस है, उसकी लेयर होती है, उसकी डिफरेंट, इस तरह से पूरी स्किन को आपने डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करना है। इस तरह से आपकी स्किन डिवाइड हो सकती है डिफरेंट लेयर्स में जब आप वर्किंग करते हैं। तो इसी तरह जब आप किसी चीज़ को आप अपने फेस पे अप्लाई कर रहे होते हैं, जब आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, तो वो उसका एक टाइम पीरियड है ना, जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि इतनी पतली लेयर है, उससे तो 10 सेकेंड में सीरम अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। करंट का हम वायर पकड़ लेना तो बहुत तेज़ झटका लगता है, करंट पास होता है, बिकॉज इंसान, हम जो है वो कंडक्टर्स हैं, हमारे थ्रू पास हो रहा है ना, खून जिस्म में बह रहा है तो करंट भी उससे पास हो रहा है। तो इसी तरह आपने 10 मिनट रोलर नहीं चलाना है। 10 मिनट रोलर चलाने से वो कंटूर भी चेंज हो जाएगा फेस का, वो करंट की जो है फ्लो से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगी। समटाइम्स हम ट्रीटमेंट कुछ कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट जेन्युइन होती है, हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, हमें नॉलेज बहुत अच्छी होती है, बट एक छोटी सी गड़बड़ हो जाती है। वो क्या गड़बड़ होती है? वो एक छोटी सी गड़बड़, वो गड़बड़ होती है टाइम मैनेजमेंट की। मुझे ब्लीच करना है फेस के ऊपर, हार्डली एक स्किन है जो कि 2 to 3 मिनट्स में जो है ना रिजल्ट दे देगी। बेबी स्किन है 2 to 3, या डैमेज स्किन है 3 मिनट्स, हार्डली 5 मिनट्स, 8 मिनट में रिजल्ट देगी। मैंने उसको 15 मिनट लगा के छोड़ दिया। क्या उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे? When I call my model for the demonstration of microneedling, she was like, इसके साइड इफेक्ट क्यों नहीं होंगे? मैंने कहा मैं बहुत सारा पानी एक साथ पी लेती हूँ, पेट ना बहुत टाइट हो जाएगा, बहुत देर तक चलना पड़ेगा, साइड इफेक्ट है पानी के। बहुत सारा दूध एक साथ पी लेती हूँ ना, वो भी मसला हो जाएगा। तो साइड इफेक्ट हर चीज़ के, ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल साइड इफेक्ट के अंदर आता है। ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे यूज़ करते हैं। सो आज का जो हमारा फर्स्ट डेमोस्ट्रेशन है उसके लिए आई वुड लाइक टू कॉल माय मॉडल, माय असिस्टेंट दरक्षा, एंड माय मॉडल मिस अस्मा।
to please come on the stage so we can start our demonstration.